हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में डेटा कैसे सिलेक्ट करें, माउस से भी और कीबोर्ड से भी। अगर आप एक्सेल पे आसानी से काम करना चाहते हो तो ये सिलेक्शन ट्रिक आपको जरूर सीखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि एक्सेल में किसी भी सेल को कैसे सिलेक्ट करें। बस माउस से उस सेल पर क्लिक करें, वो सेल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और ये काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम एरोस की का यूज़ करेंगे। उसके लिए अप डाउन की का यूज़ करेंगे, उससे हमारी सेल सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हमको रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम फर्स्ट सेल पे जाएंगे और माउस से नीचे ड्रैग करेंगे, तो इससे हमारी ये सभी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। और यही सेम काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए हम पहले शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद नीचे जाएंगे, एरो की का यूज़ करेंगे और पूरी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल ऑफ रेंज को। और उसके बाद अगर हमको पूरी रोज या कॉलम सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम कॉलम के हेडर पर जाएंगे, जैसे ए बी। इससे हमारी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे सी, तो इससे हमारी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। और रो सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए हम रो पे जाएंगे, जैसे 4 5। इससे हमारी फिफ्थ रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। और यही सेम काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से रो को सेलेक्ट करने के लिए हम उस रो के किसी भी सेल में जाएंगे और उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस, तो उससे हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम उस कॉलम के किसी भी सेल पे जाएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस, तो उससे हमारी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस स्पेस। और उसके बाद हम देखेंगे, जैसे अगर हमको अलग अलग सेल सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट सेल पे क्लिक किया और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको किया। इससे हम कई सेल को, अलग अलग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखना होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको नेम बॉक्स से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको ये A3 से लेके D8 तक सभी सेल को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले A3 पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे DA और एंटर प्रेस करेंगे, तो इससे हमारी सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम कीबोर्ड से एक और शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल A दबाते हैं तो हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम दोबारा कंट्रोल A दबाते हैं तो हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे सिंगल सेल को सिलेक्ट करें, रेंज ऑफ सेल को कैसे सिलेक्ट करें। मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस से ड्रैग करके या शिफ्ट एरो की का यूज करके सेल ऑफ रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटायर रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट करें और अलग अलग सेल को कैसे सिलेक्ट करें, उसके लिए हमको कंट्रोल की का यूज करना होता है। कंट्रोल की दबा कर रखनी होती है और उसके बाद हम अलग अलग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने नेम बॉक्स में भी देखा कैसे हम किसी पूरी रेंज को कैसे एक साथ इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कंट्रोल A का यूज देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।